ऐसे तो निजी विद्यालयों का खबर प्रत्येक मीडिया चैनल पर आप देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन एक ऐसा विद्यालय जो बिल्कुल यूनिक अंदाज में बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ा रहा है, जिसमें अध्यात्म के साथ साथ वैज्ञानिक शिक्षा और साथ ही साथ आधुनिक शिक्षा से बिल्कुल यह सुसज्जित है, लैस है। और मैं बताना चाहूँगा कि विद्यालय के जो समस्त शिक्षक गण हैं वो भी हमारे न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर इस समय साफ तौर पर उन्हें आप देख पा रहे हैं, जिसमें महिला शिक्षिकाएँ भी हैं, पुरुष शिक्षक भी हैं, और इस विद्यालय के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ओम प्रकाश तिवारी जी, जो हमें वर्ग में लेके गए और बच्चों को प्रतिभा से मुझे अवगत कराया। बच्चों ने जो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम के सामने किया, मैंने भी ओम प्रकाश तिवारी सर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि सर यह ग्रामीण परिवेश का एक ऐसा विद्यालय है जो सीमित साधन संसाधन में भी उच्च गुणवत्तापूर्ण और सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो एक ऐसे शख्सियत जो शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, ग्रामीण परिवेश में भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से यह सीधा जो है एक तरह से कहा जाए चैलेंज भी दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को प्रतिभा से हमने भी परखा देखा जाना कि ये बच्चे काफ़ी दुर्लभ प्रतिभा के हैं। तो सर आपके जो यहाँ धर्मेंद्र तिवारी जी हैं उनके बारे में आपने चर्चा किया था, उन्होंने किस प्रकार से आपको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया? धर्मेंद्र तिवारी का योगदान यहाँ रहा है। धर्मेंद्र तिवारी मेरे यहाँ जाके 2012 में अनशन कर दिए कि आपको स्कूल वहाँ चल के डालना है, और उन्हीं के बदौलत इस क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगह है। सबसे बड़ी बात है कि धर्मेंद्र तिवारी ज़्यादा शिक्षित नहीं है और शिक्षा का कद्र जानते हैं, और कद्र जानने के क्रम में उनका लगाव मेरे से हो गया, और तपस्या उनकी कही जाएगी कि हम अप्रैल के महीने में 2012 में आए, कड़ाके की धूप थी, 42 डिग्री टेम्परेचर हुआ करते थे, और उस कड़ाके की धूप में कुदाल से नेव काट के ईंटा का टुकड़ा जोड़ते हुए हमने देखा है नेव का, और उनकी बहुत ज़्यादा माने परिश्रम रहा है, और उनकी सोच यही रही है कि मेरे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बने, साक्षर नहीं शिक्षित बने, और शिक्षित होके अपना नाम रोशन कर पाए। और मेरे स्कूल का जो नाम है जेडी शुरू में लगा हुआ है, एक जितेंद्र तिवारी हैं, एक धर्मेंद्र तिवारी हैं, डी के माध्यम से वो अपने नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पाएँ। मेरे यहाँ नई शिक्षा नीति लागू है, लेकिन टीचिंग शैली पुरानी है। मेरे यहाँ 3 तरह के प्रेयर होते हैं, संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में, क्योंकि 3 भाषा हम पढ़ाते हैं। 3 भाषा के बाद प्रेयर होने के बाद बच्चे 8 पीटी करते हैं। पीटी कंपलसरी है मेरे यहाँ। सैटरडे के दिन योगाभ्यास करते हैं। बाबा रामदेव जितना योगाभ्यास कराते हैं उस सारे बच्चे मेरे यहाँ ट्रेंड है, करते हैं। लू का मौसम है इसलिए रोका गया है। नवंबर जैसे आएगा कि आप देखिएगा कि बड़े क्लास के बच्चे योगा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सारे गुण जो है बच्चों के अंदर भर के एक प्रखर इंसान बनाया जाता है, जिससे एक देश का अच्छा सेवक बन सके और अच्छा नागरिक बन सके। यही उद्देश्य है कि अच्छा नागरिक अगर होगा, शिक्षित होगा, तो आज होने वाले जितने क्राइम्स हैं वो सब कंट्रोल होंगे। धीरे धीरे उनका परिवेश अच्छा होगा और अच्छा होने के बाद एक अलग अलग जगाएंगे। अभी शराबबंदी नहीं हुई थी, उसके पहले मेरे यहाँ कुछ बच्चे बगावत किए थे और गार्जियन को बुलाया गया, यहाँ कसम खिलाया गया कि आप शराब नहीं पीजिए। उसके बाद शराबबंदी लागू हुई, 2013 की बात कर रहे हैं। तो सामाजिक चेतना और परिवर्तन का भी दायित्व तो निभा रहा है विद्यालय सर। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि हम एकदम माने गरीब फील्ड में, गरीब रूरल एरिया में निवास करते हैं। हर बच्चे को यह पता नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, जो सब स्कूल के माध्यम से बच्चों को हम बताते हैं, एक एक बच्चे को बताते हैं। आपको हमने यहाँ तक बताया
कि छुट्टी होने के बाद जब शाम ढलेगी तो हम दूर टू दूर गाड़ी से बाइक लेके पैदल भी कैंपेन करते हैं, दूर टू दूर गार्जियन से मिलना, और गार्जियन भी प्रभावित होते हैं। आप अगर किसी गार्जियंस मीटिंग के दिन आइए तो देखिए मेरे यहाँ क्या जलवा होता है। पुरानी शिक्षिका हैं, ये बंगाल की ग्रेजुएट है, इलाहाबाद घर है, लेकिन यहाँ नज़दीक में इनकी शादी हुई, ये हमारी पकड़ में आ गई, हमें बाहर का टीचर मिल गया गरीबी की क्षेत्र में। ये रहे इस सबसे पुराने इस क्षेत्र के गणित के टीचर हैं। ये हमारे साइंस टीचर हैं, पहले मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, आज के दिन में साइंस टीचर भी हैं। ये हमारे यहाँ मैथ के शिक्षक हैं, गणित के नीचे क्लास माने 5 तक की गणित की जवाबदेही इन्हीं की है। जो 2 क्लास में हमने गणित लिखा, इनकी देन है। उसके बाद बच्चों को कर्सिव राइटिंग, जिस फील्ड में ABCD सीधा ज्ञान नहीं था, इस पूरे फील्ड में कर्सिव राइटिंग क्या होता है बच्चे नहीं जान पाते हैं। जो हमने बोर्ड पे लिखा बच्चे पढ़े, बच्चे भी उसी अंदाज में लिख के दिखाएंगे। सिंपल हम आए, इनको सिखाए, और इनके माध्यम से पूरे स्कूल में मिट्टी तेल के तरह पट गया। मेरे यहाँ सारे बच्चे कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं इंग्लिश को, उसी तरह हिंदी को लेके चलते हैं। उसके बाद नीचे क्लास है, बेस का क्लास है, जो किड्स नर्सरी, LKG, UKG, इसको प्रोडक्ट ये लोग करते हैं। और इस तरह से हम लेके चलते हैं। कोई से कमाने के ध्येय से काम नहीं करता है, सेवा भाव से काम करता है कि यह हमारी ड्यूटी है, हमें सेवा करने हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना है। इसी भाव से सारे शिक्षक मेरे यहाँ कर्तव्यनिष्ठ हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, चूंकि आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से समस्त सहयोगी शिक्षकों के साथ साक्षात्कार दे रहे हैं, तो अभिभावकों का भी यह निश्चित रूप से प्रश्न होगा कि बच्चों के अंदर जो एक नई जागृति आप पैदा कर रहे हैं और आधुनिक शिक्षा जो नीति सरकार की आई है उस पर आपका विशेष जोर है। तो ये सीमित साधन संसाधन में चूंकि काफ़ी कम खर्च ले करके बच्चों को आप पढ़ाते हैं, इतने कम खर्च में आज का ये महंगा जो शिक्षा है वो कैसे संभव हो पा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो नई शिक्षा नीति लेके आई है, मेरे यहाँ 2 साल पहले से लागू है। सरकार के यहाँ अभी मीटिंग हो रहा था, हम एक आपसे कहे हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं, रात में इस पर वर्क करते हैं कि क्या हम लोग नया करें। तो सरकार जो नई शिक्षा नीति लेके आई है वो 2 साल पहले से हम लोग कोरोना के जस्ट बाद से लागू कर दिए हैं। इस तरह से 2 कदम आगे हम बढ़ के चलते हैं कि हमारे बच्चे किसी क्षेत्र में पीछे नहीं जाए। अब रहा गरीबों का फील्ड है, गरीबों के बच्चे हैं, तो आपको एक बात सुन के हंसी आएगी कि कुछ किताब जो महंगे महंगे बुक हैं, उस किताब के स्पेसमेन कॉपी से टीचर पढ़ाता है, बच्चों के पास बुक खरीदने की क्षमता नहीं है। इस तरह से हम लोग लेके चलते हैं और हमारी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात है कि गरीबों के बच्चे अगर पढ़ के आगे निकल जाएंगे, आगे कुछ बन जाएंगे, तो हमें प्रणाम करेंगे, इसी में हमें सध जाएगा। संस्कार सबसे बड़ी बात होती है। हम बच्चों को यहाँ तक कहते हैं कि बाबू किताबें तो कौवे भी पढ़ लिया करते हैं, संस्कार पढ़ो और संस्कार के माध्यम से चलो। हम मम्मी पापा का पैर सवेरे छुलवाते हैं बच्चों से कि झुकना सीखो, विद्या ददाति विनयम का हम उदाहरण देते हैं। और ऐसे ऐसे मेरे बच्चे जो आज देख रहे हैं कि जिसके कपड़े अच्छे नहीं हैं वो राइटिंग लिख रहे हैं, आप उसका वीडियोग्राफी करके आप डालिए। वो दोनों हाथ से, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों से माई सेल्फ लिखा, जल्दी जल्दी लिखा, उसको देख तो लीजिए। मैं बताना चाहूँगा इस विद्यालय के बारे में। JD आनंद पब्लिक स्कूल पंडितपुरा जीरादेई, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जन्मधरती और इस प्रखंड क्षेत्र में स्थित यह विद्यालय आज भारतीय संस्कृति और सभ्यता को निश्चित रूप से धरातल पर क्रियान्वित करते हुए दिखाई दे रहा है। व्यवहारिक रूप से जहां एक तरफ पश्चिमी सभ्यता हावी होते जा रही है और हमारे देश की संस्कृति धीरे धीरे जो है समाप्त होने लगी है, ऐसे में इस विद्यालय ने यह साबित किया है कि विद्यालय में अगर संस्कारवान शिक्षक हों, निश्चित रूप से यह विद्यालय देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करता है। तो मैम,
you are cordially invited for providing very important information related to management of this school, which is located in this remote area. And Managing Director Honorable Mr. Om Prakash Tiwari is telling that we are fully determined and devotee to provide quality education for the all-round development of the students here. What would you like to speak in connection with the management of Mr. Om Prakash Tiwari? नमस्ते। हमारे हेड सर जो हैं काफ़ी मतलब गांव जैसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके प्रति काफ़ी वेरी गुड। सर जागरूक होकर हम लोग मतलब शिक्षा देते हैं बच्चों को, और हमारी यही कोशिश रहती है कि गांव के बच्चे यहाँ से शिक्षा लेकर और अच्छे ओहदे पर जाए, अच्छे पद पे जाए और ये नाम कमाए